नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम यादव। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस रोज़ हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, आज उसी का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उस दिन जो पढ़े थे, और फिर आगे का सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिन जो पढ़े थे जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले। देखिए, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, उसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे और परसेंटेज का साइन लगाते थे। इसके बाद जब इसको हम काटते थे तो हमारा परसेंटेज वैल्यू निकलता था। ठीक, मान लीजिए 1/4 है, इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे, 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, काटेंगे 4 25 बार में, यही हमारा 25 परसेंटेज निकल गया। और जब हम इसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में ले जाते थे तो करते क्या थे, परसेंटेज को हटाकर परसेंटेज की जगह पे बट्टा 100 करते थे। ये काटेंगे 50 दूनी 100, 1/2। तो 50% का ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है यही 1/2 होता है। तो इस तरह से हम आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने का तरीका बता दिए थे। तो आज जो हम बताएंगे वो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे यही फ्रैक्शन है, 1/2 जब 50% होता है, अगर यही हम 3/2 करते तो कितना परसेंट होगा। देखिए, इसको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 1/2, ये 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने 3। तो 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब 50%। अगर गुना 3 कर दिए तो 150। तो यही 3/2 का ही परसेंटेज निकाले तो 150%। 3/2 का परसेंटेज ही 150% निकला, फ्रैक्शन का ही 150% निकला। इस तरीके से मान लीजिए 4/5 है, इसको हम कहेंगे तो कितना परसेंटेज है। देखिए, इसको करना क्या है, 1/5 को और गुने 4 करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20, इसी को गुना कर दे 4 से, ये कितना हो जाएगा 80%। मतलब 4/5 का परसेंटेज वैल्यू 80% होता है। ठीक, देखिए ये हो गया। इस तरह से हम कोई भी मल्टीपल रहेगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे का जो सवाल होगा वो दिया रहेगा परसेंटेज वैल्यू या कोई वैल्यू दिया रहेगा, कहेगा कि कोई 25% अपने मतलब 25% है, इसको इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4। देखिए, ये नीचे वाला जो होता है ना वो हमेशा मेन वैल्यू होता है, इसको बेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये 25% कहेगा, 25% बढ़ाया, किसी संख्या में 25% बढ़ाया जाता है तो 25% क्या है, मेन वैल्यू होता है 4, इसमें 25, 4 में कितना बढ़ाएं, 1 बढ़ा रहे हैं, तो फाइनल कितना होगा, फाइनल वैल्यू 5। तो मतलब इनिशियल और फाइनल का रेशियो कितना होगा, 4:5। इस तरह से मान लीजिए 60% किसी संख्या में घटाया जाए तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 3/5 तो मतलब 5 है, उसमें से 3 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, 2। तो मतलब 60% जब किसी संख्या में डिक्रीज किया जाए तो उसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो 5:2 होता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे का सवाल देखिए किस तरह से आएगा। आगे का सवाल कहेगा कि 60 100 का कितना परसेंट है। अब देखिए, ये जो है इस तरह का सवाल रहेगा ना, तो इसमें करना क्या है, जिसके साथ जिस संख्या के साथ का या से लगा रहेगा उसको नीचे रखना है। मान लीजिए 100 को हम नीचे रखें, बाकी संख्या को ऊपर रखना है। तो हिसाब इसको काटेंगे, 20 या 60, 20 × 100, तो मतलब 3/5, मतलब 3/5%। ठीक, अब देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। 3/5 का 100 का 3/5 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। 3/5 गुने 100, काटिए 5 20, 5 100 को काटेंगे 5 से तो 20 बार में कट जाएगा, 20 या 60 आ गया। इस तरह से कोई और संख्या लीजिए। अब आगे दूसरा संख्या लेंगे, मान लीजिए 80, 240 से कितना परसेंट कम है। ठीक, तो देखिए 80, इसको क्या बेस क्या मानेंगे, 240, 80 ऊपर लेंगे, सॉरी यहाँ 80 नहीं, अब करना क्या है, इसमें से 240 में से घटाना है। 240 से कितना परसेंट कम है, तो 240 से कितना, 160 हो जाएगा ना, 160। इसको काटेंगे 40 चौका 40 छक्के, 2 दूना 2 तिया, मतलब 2/3%। 80 240 से 2/3% कम है। इस तरह से चाहे कम पूछे ज़्यादा पूछे, कम पूछेगा तो इसमें से
इस दोनों का डिफरेंस लेना है, ज़्यादा पूछेगा फिर भी डिफरेंस लेना है, उस हिसाब से देख लेंगे क्या कम पूछ रहा है कि ज़्यादा, और जो भी सवाल आएगा उस हिसाब से बना लेंगे। अब आगे का जो सवाल होगा वो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होगा, तो फिर आगे जो हम सेशन बढ़ाएंगे आगे तो उसमें हम लैंग्वेज बेस्ड सवाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।